हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। आज जो ये क्रैश हुआ है इसको आप हेडलाइन का सबसे पहले तो देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर दोस्तों, तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ज़्यादातर जो है हम हिंदी भाषा में आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको अच्छा लगे तो। यहाँ पर आप देखें, हेडलाइन को देख सकते हैं कि सेबी पर्सन का सख्त बयान, क्रैश हुआ शेयर बाजार, 13 लाख करोड़ रुपए डूबे। और निफ्टी की हालत आप देख सकते हैं, 1.5% की गिरावट के साथ बंद रहा और 350 पॉइंट के आसपास की। 52 वीक हाई और लो देख सकते हैं यहाँ पर। आज का हाई और लो भी इसका देख सकते हैं। वैसे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन जो है थोड़ा सा बाउंस बैक आने की संभावना भी हो सकती है, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को पूरा ज़रूर देखें। रिपोर्ट की टाइम और तारीख आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखें कि सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को शेयर बाजार में भूचाल आ गया। दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स जो है 1500 अंक से ज़्यादा टूटकर 72,515 अंक तक आ गया। और ये आज के कारोबार की बात है, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। हम आगे देख लेते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स। इसके बारे में हमने वो अदानी टोटल गैस के शेयर के अंदर जो है लाइव मार्केट की जब चल रहा था तब बात की थी। स्मॉल कैप इंडेक्स में हाहाकार। दिसंबर 2022 के बाद जो है स्मॉल कैप इंडेक्स में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ये 5% गिर गया, जबकि मिड कैप में भी जो है 3% से की गिरावट आई। वहीं माइक्रो कैप और एसएमई स्टॉक सूचकांकों में लगभग 5% की गिरावट आई। शेयर बाजार के इस हाहाकार की असल वजह क्या है, आइए समझते हैं। अब ये आप ज़रूर देखें। आगे देखते हैं कि सेबी चेयरपर्सन का सख्त बयान कि दरअसल शेयर बाजार के ओवर वैल्यूएशन पर सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच ने एक सख्त बयान दिया है। हाल ही में बूच ने कहा कि सेबी को छोटे और मध्यम उद्यम यानी कि एसएमई कैटेगरी के शेयर की कीमतों में हेराफेरी के संकेत मिल रहे हैं। बूच ने निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि यह हेराफेरी आईपीओ और सामान्य रूप से शेयरों की खरीद बिक्री दोनों में है। सेबी चेयरपर्सन बूच ने कहा कि हमारे पास इस बारे में पता लगाने की तकनीक है। हम कुछ पैटर्न देख रहे हैं। मैं कहूँगी कि यह अभी शुरुआती चरण में है और बात बहुत आगे नहीं बढ़ी है। आगे और देख लेते हैं कि बूच ने कहा कि अगर कुछ गलत मिला तो इस पर एडवाइजरी जारी की जा सकती है। और सेबी पर्सन के इस बयान के बाद निवेशक अलर्ट मोड में नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि शेयरों में बिकवाली बढ़ी है। बता दें कि पिछले महीने में म्यूचुअल फंडों से बाजार में बढ़ते हाइप को लेकर भी सेबी ने चिंता जाहिर की थी। सेबी ने स्मॉल कैप और मिड कैप निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक प्रणाली बनाने के संकेत दिए थे। और इस पॉइंट को देख लेते हैं, बाजार में मुनाफा वसूली। तो बीते कुछ समय से शेयर बाजार की तेज़ी देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि एक बार मुनाफा वसूली दिख सकती है। इसके बारे में हमने दो हफ्तों से हम चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली तो आ सकती है। और 22,500 से लेकर 22,600 का जो जोन है, कहीं ना कहीं वो एक अभी भी रजिस्टेंस दिख रहा था। इससे पहले का भी एक रजिस्टेंस था, वो जब पार किया तब हमने इसकी बात की थी। और आगे देखते हैं कि ऐसे में निवेशकों को बाजार के लिए एक करेक्शन की उम्मीद तो थी ही। तो ये बाजार को मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहाना मिल गया प्रॉफिट बुकिंग का। आगे देखते हैं महादेव ऐप घोटाले का लिंक। तो प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के दौरान शेयर बाजार से लिंक का पता लगाया है। ईडी ने दुबई स्थित कथित हवाला ऑपरेटर हरिशंकर टिब्रेवाला से जुड़े डीमेट खातों में मौजूद 1100 करोड़ रुपए के शेयर जब्त कर लिए हैं। ईडी ने दुबई स्थित कथित हवाला ऑपरेटर हरिशंकर टिब्रेवाला, एलकेपी फाइनेंस आदि से जुड़े डीमेट खातों में मौजूद 1100 करोड़ रुपए के शेयरों को जब्त कर लिया है। यूएस फेड की ब्याज कटौती की पहली। अब इस पॉइंट को भी ज़रा देखें कि फरवरी में अमेरिकी मुद्रास्फीति उम्मीद से अधिक बढ़ गई, जिससे चिंता बढ़ गई कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती में देरी हो सकती है। पहले ऐसा लग रहा था कि वो जो है कटौती कर सकता है, अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ब्याज दरों में कटौती में देरी हो सकती है। आगे देखें तो इससे डॉलर इंडेक्स को मजबूती मिली।
और यहाँ तक कि अमेरिकी शेयर बाजार में भी उछाल आया। हालांकि घरेलू बाजार इससे नकारात्मक रूप से देखता है, क्योंकि लंबे समय तक हाई इंटरेस्ट रेट भारत जैसे बाजारों में विदेशी पूंजी फ्लो को रोक सकती है, यानी कि FIS फ्लो को। आई थिंक यहाँ पर इसी की बात हो रही है, और इससे निवेशक टेंशन में है। महंगाई के आंकड़े में सरप्राइज नहीं, तो फरवरी के लिए भारत की खुदरा मुद्रास्फीति में सुधार नहीं दिखा और यह पिछले महीने के स्तर के करीब आ गई, जबकि जनवरी के लिए फैक्ट्री आउटपुट उम्मीद से कमज़ोर आए। भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI आधारित मुद्रास्फीति फरवरी 2024 में 4 महीने के निचले स्तर यानी कि 5% के आसपास आ गई, जो जनवरी में 5.1% थी, जबकि भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि जनवरी में 3.8% पर रही। और आगे देख लेते हैं आखिर में मार्च का फैक्टर। तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मार्च जो है वो वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना है, तो इस महीने में कुछ खास तरह के निवेशक मुनाफा वसूली पर जोर देते हैं। और श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मुख्य निवेश अधिकारी अजीत बनर्जी ने कहा कि वित्तीय वर्ष करीब होने के कारण कुछ मुनाफा वसूली हो रही है। तो सभी यहाँ पर जो है फैक्टर, एक रीज़न जो है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है, ये मुनाफा वसूली की। आई थिंक यहाँ पर इसी की बात हो रही है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कई लोग जो है ऐसे हो सकते हैं कि जो आखिरी महीना होता है वहाँ पर अपने मुनाफा वसूली करते हैं, अपने जो है एक हिसाब को क्लियर करने के लिए, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखते हैं कि कई कॉर्पोरेट और संस्थागत निवेशक वित्तीय वर्ष के अंत में अपनी बैलेंस शीट, जैसे कि अभी हमने बात की, अपनी बैलेंस शीट पर लाभ दिखाने के लिए मार्च में इक्विटी में अपनी स्थिति समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा मार्च एडवांस टैक्स के भुगतान की, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये कट रहा है तो आगे देख लेते हैं कि मार्च एडवांस टैक्स के भुगतान की समय सीमा है, इसलिए कुछ कॉरपोरेट्स और निवेशक नकदी जुटाने के लिए इक्विटी बेचने का विकल्प चुन सकते हैं। तो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये जो क्रैश आया मार्केट के अंदर या फिर ये गिरावट आई, प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्यों, इसका जो है रीज़न क्या हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। कल मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बाउंस बैक आने की संभावना हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी गिरावट अब आ चुकी है। अब शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है, कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, अगर हो सकेगा तो मार्केट के ऊपर भी। तो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।